हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। तो आज हम लोग मिले हुए हैं अपने नए लेक्चर के लिए, दैट इज लेक्चर नंबर 6 ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके, कल हमने देखा था गॉस लॉ तक हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। ओके, चलिए टुडे वी आर हियर फॉर लेक्चर नंबर 6। ओके, ऑन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक, चलिए इस लेक्चर के सारे नोट्स आपको सिंप्लीफाइड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप फलाना ठिकाना वॉट एवर इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं, वॉट एवर। ओके, चलिए बट अभी मेनली आपके लिए 12th के लिए फॉलो करने से ज़्यादा चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में वो आपको काम देगा। ओके, चलिए आई प्रीफर नॉट टू यूज इंस्टाग्राम ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम्स। ओके, एंड आई सजेस्ट यू टू डू द सेम। ओके, चलिए जस्ट ओके, ब्रीफ रिकैप अभी तक हम लोग ने क्या सब पढ़ा है, जस्ट अ ब्रीफ रिकैप। ठीक है, हम लोगों ने क्या सब पढ़ा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस शुरू से शुरू किया जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमने पढ़ रखा है। ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रखा है। उसके बाद हमने चार्ल्स अगस्टिन डा कूलम के बारे में पढ़ा, इन कूलम्स लॉ। ठीक है, इन कूलम्स लॉ। ओके, उसके बाद हमने फिर क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, अलग अलग चीज़ों के इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े। उसके बाद हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद क्या पढ़ा हमने, जस्ट अ मिनट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कल ही हमने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसके बाद फिर गॉस लॉ पढ़ा हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बीच में छूट गया कहीं पर, गॉस लॉ। ठीक है, बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी मैं घुसा दे रहा हूँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, चलिए टॉकिंग अबाउट द थिंग्स, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूछा जाता है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, और मेनली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और चार्ज इंडक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि मैंने आपको क्लास में करवा रखा है। ठीक है, कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों में से चार्ज कब वो स्टेशनरी जाके, कब वो चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा, किस स्टेज पे जाके, चार्ज बाई जब रेडियस का डिस्टेंस, चार्ज बाई रेडियस का जब रेशियो सेम रहेगा तब, वो सब चीज़ मैंने आपको क्लास में बता रखी है। ओके, कुलम्स लॉ, कुलम्स लॉ क्या होता है बच्चा, कुलम्स लॉ होता है चार्ल्स ऑगस्टीन डा कूलम के द्वारा दिया गया था, F बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। कुलम्स लॉ से क्वेश्चन बनते हैं जो बेसिक न्यूमेरिकल होंगे कुलम्स लॉ के वो, और जब कुलम्स लॉ को कोई भी मीडियम में रख दिया जाएगा तब फोर्स के टाइम्स डिक्रीज करेगा, उस सब के बारे में बेसिक न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से मेजरली न्यूमेरिकल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से ही मिलेंगे अगर आपके एग्जाम की बात की जाए तो। एफ बराबर क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, या बेसिकली जितने भी चीज़ें होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या फिर आपके जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अब अगले क्लास में मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊँ, क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूँ, जिसमें पीछे के 5 ईयर्स 7 ईयर्स के जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं 2020 के बाद से लेके 2025 तक के बोर्ड एग्जाम में, जितने भी स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई हो, जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे आपको क्लास में डील करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, डाइपोल के कारण से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है कहाँ पे, दो पोजीशन पे, इक्वेटोरियल एक्सिस पे और एक्सियल पॉइंट्स पे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने कल पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं, क्या करते हैं फील्ड लाइन, क्यों बनाया जाता है फील्ड लाइन को, इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। ओके, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे किए कि सर नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग फ्लक्स बोलेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया, इसको हम फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चलिए क्लियर। गॉस लॉ फिर हमने देखा, फाई बराबर क्या हो जाता है मेरा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, उसका प्रूफ भी हमने देखा। ठीक है, आज उसी के कुछ एप्लीकेशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है,
यहाँ पे जो आज एप्लीकेशंस करने वाले हैं उसमें मेनली हमारा दो चीज काम का होगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस लॉ जो भी आप बोलिए, ओके। एप्लीकेशंस के बारे में हमको पढ़ना है। अब देखिए गॉस लॉ जब भी हम पढ़ेंगे तो जस्ट अ मिनट, मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन की बात होगी तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ रखा, फाई ई क्या होता है, ई डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रल विच इज ऑल्सो इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है, ये होगा। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये तो डिफिनेशन से आ गया, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई बराबर फाई इलेक्ट्रिक बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स तो सेम ही होगा दोनों केस में, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालिए इस फॉर्मूले से निकालिए, तो फ्लक्स जब सेम होगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ई डॉट ए बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई ए कॉस थीटा बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर ई बराबर क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा। इस तरीके से हम किसी भी आर्बिट्ररी शेप का, किसी भी आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं, ओके। इसी फॉर्मूले से हम लोग किसी भी आर्बिट्ररी चीज़ों का इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं, ठीक। आई गेस थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। इसको हम यूज करके आज के क्लास में बाकी गॉस लॉ यूज करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में हमें बात करना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में हमें बात करना है, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस लॉ बोलिए, गॉस थ्योरम बोलिए, दैट वोंट मेक एनी चेंजेस, ठीक है। लॉ और थ्योरम में क्या डिफरेंस है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लॉ और थ्योरम में क्या अंतर है, ओके। चलिए चलिए, दिस नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज कार्ल फ्रेडरिक गॉस, I can't remember the spelling, but his name is Carl Friedrich, if I'm not wrong. Friedrich, RICK, Friedrich Gauss, ठीक है। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, मैथ्स की बहुत सारी थ्योरीज इन्होंने डेवलप की हुई है, ठीक है। चलिए, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अब गॉसियन सरफेस, कल हमने बताया था गॉस लॉ के डेरिवेशन में गॉसियन सरफेस के बारे में, दैट इमेजिनरी सरफेस हम लोग कोई सा भी ड्रॉ कर देंगे उसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो सर इमेजिनरी सरफेस तो एनी आर्बिट्ररी सरफेस, कैन बी एनी आर्बिट्ररी सरफेस ऑफ एनी शेप एंड साइज, ओके। लेकिन इसमें जस्ट अ मिनट, आई गेस द वीडियो इज, जस्ट अ मिनट, I guess the video is now clear to you, okay. Just a minute, okay। चलिए देखिए, I was talking about Gaussian surface, okay। I was talking about Gaussian surface, ठीक है। What is Gaussian surface? Gaussian surface एक imaginary surface होता है, ठीक है। imaginary surface, जैसे लास्ट क्लास में हमने गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी एक Gaussian surface बनाया, I think my voice is clear, okay। गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए भी हमने गॉसियन सरफेस बनाया था, और वो चार्ज को बाउंड करने के लिए हमने वो सरफेस बनाया था, ठीक है। और वो सरफेस जो हमने बनाया था वो कैसा, स्फेरिकल इन शेप था, कैसा, स्फेरिकल इन शेप था। भी उसका सरफेस एरिया हमने 4 पाई स्क्वायर दिया था, 4 पाई आर स्क्वायर हमने दिया था, ओके। तो सर ये गॉसियन सरफेस होता क्या है, व्हाट इज दिस सरफेस कॉल्ड, जी सरफेस, जिसको हम लोग कभी कभी बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ये होता क्या है गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होता है, कैसा सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड सरफेस एंड ओपन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है टू मार्क्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड सरफेस एंड ओपन सरफेस। क्लोज्ड सरफेस ऐसा सरफेस जो अपने अंदर एक वॉल्यूम को इनक्लोज करे, एंड ओपन सरफेस जिसके अंदर कोई भी वॉल्यूम इनक्लोज ना हो। इसके बारे में आई गेस मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही कुछ क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, व्हाट इज क्लोज्ड सरफेस एंड व्हाट इज ओपन सरफेस।
मैंने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था तो हॉलो स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर के कारण मैंने निकाला था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। उसको आप एक बार क्लोज से कर लेंगे, ठीक है। Enclosing charges such that the intensity of electric field at all point on the surface is same. ये बात आपको याद रखनी है गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के टाइम में। जैसे आपका एक सवाल हो सकता है, सर आपने इस चार्ज के कारण से एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस क्यों नहीं लिया सर? क्यूबिकल गॉसियन सरफेस आप तो क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस तो आप ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? फिर बच्चे चार्ज की ये दूरी और ये दूरी, तीनों दूरी अलग अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तीनों दूरी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तीनों दूरी अलग अलग हो जाएगी, इसी के लिए ये हमारा इस तरीके से नहीं बन रहा था। इसी के लिए हमने ऐसा सरफेस चुना जहां से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम हो। ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। चार्ज से एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ऐसा हमने गॉसियन सरफेस चुना। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। और रेडियस सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज सेम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, यहाँ पे भी के क्यू बाई आर होगा, यहाँ पे भी के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, हर पॉइंट पे के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन इस केस में जो हो रहा था क्यूबॉइडल के केस में चीजें अलग थी, ये डिस्टेंस अलग है, यहाँ पे कुछ और होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर वट एवर दिस आर इज, और ये डिस्टेंस अलग होगा, दिस डिस्टेंस इज डिफरेंट। सो इसी के लिए हमने क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस न लेके कैसा गॉसियन सरफेस लिया? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया है, ठीक है। आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू। व्हाट इज गॉसियन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, गॉसियन सरफेस कैसा सरफेस है? इमेजिनरी सरफेस है। उसको बनाया क्यों जाता है? चार्ज को इंफ्लुएंस करने के लिए। आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा, बस इतनी बात है कि आपको लिखनी है। और गॉसियन सरफेस हमें ऐसा चुनना है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या हो? सेम हो। ओके क्लियर? चलिए मूविंग फॉरवर्ड, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ हम लोग पढ़ने वाले थे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक। मैं गॉस थ्योरम इसको बार बार इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि ऐसा समझिए कि गॉस थ्योरम मैथ्स में भी एक है जिसको हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं। वो पर्टिकुलर ट्रिपल इंटीग्रल को सेकंड इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। तो गॉस थ्योरम मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ, इसी के लिए मैं बार बार मेरे मुंह से गॉस लॉ निकल रहा है, ठीक है। तो चलिए पहला हमारा क्या है एप्लीकेशन? फर्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर। मान लीजिए मैंने एक वायर कंसिडर किया है, ठीक है। दिस इज माय वायर, दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, दिस इज हाउ मच लॉन्ग? Infinitely long, okay. This is infinitely long straight wire up to infinity, okay. This is infinitely long straight wire, ठीक है। अब इसके पास क्या है? चार्ज है, इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास क्या है? प्लस चार्ज है। यूनिफॉर्मली स्प्रेड, कैसे है? यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है प्लस चार्ज। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले कंसिडरेशन लिखना पड़ेगा। अगर आप डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 3 मार्क्स में, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले कंसिडर लॉन्ग infinitely long straight wire carrying a charge q uniformly spread over the surface of the wire, ठीक है। having surface charge density having linear charge density lambda, ठीक है। linear charge density हमने क्या assume किया है? lambda, ठीक है। ये सब चीज आप लिख लेंगे क्या? assume ए, ये सब चीज आई गेस आप लिख लेंगे, ठीक है। मैं आपको पकाऊंगा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझिए चीजों को, ठीक है। चलिए आप लोग लिख लेंगे assume a long infinitely long straight wire carrying a charge having a linear charge density lambda. We need to calculate the magnetic field, electric field at a distance r away from the center, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है at this point, at this point, ठीक है। तो मैं कैसा सरफेस बनाऊं? जस्ट अ मिनट, इट्स एक्सट्रीमली हॉट हियर, कीप ऑन हाइड्रेटेड गाइज। चलिए चेक। अब मुझे गॉसियन सरफेस बनाना है,
तो सर मैं गॉसियन सरफेस कैसा बनाऊं, यहाँ तो दिक्कत हो गया। मान लीजिए दिस इज माई इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। मुझे एक गॉसियन सरफेस, इसको बंद करना है किसी बक्से में, किसी बक्से में इसको बंद करना है, किसी बक्से में इसको बंद करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्यूब डाल देता हूँ, क्यूबॉइड डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे क्यूबॉइड डाल देता हूँ, तो फिर तो सर सेम प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे साथ। यहाँ पे जो हो रहा था, मैंने फिगर बंद कर मिटा दिया, ओके। फिगर आई गेस मैंने डीरेज कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे जो है, सो क्या किया मैंने, बॉक्स बनाया। अब ये बॉक्स कैसा बनेगा सर, अगर मैं क्यूबाइडल लेता हूँ तो वो तो डिस्टेंस वाला इशू हो जाएगा, डायगोनल डिस्टेंस बड़े होंगे और साइड डिस्टेंस छोटे होंगे। फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक ऐसा सरफेस लेना पड़ेगा जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, डिस्टेंस सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे। तो डिस्टेंस सेम कैसे करूं मैं, यहाँ पे आर डिस्टेंस है, इधर भी आर डिस्टेंस हो, अगर इधर आर डिस्टेंस पे है तो इधर भी क्या हो, आर डिस्टेंस हो, इधर भी आर डिस्टेंस हो, इधर भी आर डिस्टेंस हो, कॉर्नर पे भी आर डिस्टेंस हो डायगोनल पॉइंट्स में। तो ऐसे सरफेस हम कैसे बनाएंगे। मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है कि सर यहाँ पे एक सिलेंडर बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए, सिलेंडर बना दिया जाए, और इसका रेडियस कितना ले लिया जाए, आर ले लिया जाए। तब आई गेस चीजें जो होंगी सो क्लियर होंगी। अब यहाँ पे हर एक पॉइंट, अब इस सिलेंडर पे जितने पॉइंट्स आप बनाइएगा, ये वाला पॉइंट ले लीजिए, ये वाला पॉइंट ले लीजिए, ये वाला पॉइंट ले लीजिए, हर पॉइंट लाइन चार्ज से सिमिलर डिस्टेंस पे है, दैट इज आर, दैट इज आर। स्मॉल आर ही बोलिए सब को, स्मॉल आर ही बोलते हैं हम लोग, क्या स्मॉल आर ही बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा गॉसियन सरफेस बन गया। गॉसियन सरफेस, वी एज्यूम गॉसियन सरफेस टू बी, गॉसियन सरफेस कैसा है लीनियर सिमेट्री में, गॉसियन सरफेस बराबर सिलिंड्रिकल, कैसा, सिलिंड्रिकल आया है सर, चेक। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें किसे निकाला, सिलेंडर के द्वारा निकालना है, तो सिलेंडर के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ई डॉट ए, ई डॉट ए, ठीक है। चलिए, फाई ई बराबर, चलिए देखिए, ई डॉट ए हमारा क्या हो जाएगा, अब हमको ये जो एरिया लेना है, ये क्या लेना है, पूरे सिलेंडर का एरिया, ठीक है। एक एरिया ये है, लेट मी राइट द पहला एरिया, द दूसरा एरिया, एंड द तीसरा एरिया इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला एरिया। आई एम कॉलिंग इट 3, आई एम कॉलिंग इट 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू फाई थ्रू 1, फ्लक्स थ्रू 1, फ्लक्स थ्रू 2, फ्लक्स थ्रू 3, नेट फ्लक्स जो होगा, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई 1 कितना है बच्चा, अब इधर देखिए, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे अगर ये सरफेस है मेरा क्लोज सरफेस, इफ दिस इज माई क्लोज सरफेस, दिस इज माई क्लोज सरफेस, दिस इज माई क्लोज सरफेस, तो सर क्लोज सरफेस से हमारा एरिया का कैसे होगा, ये मेरा डी ए वेक्टर का डायगोनल डायरेक्शन होगा, डी ए वेक्टर का, डी ए वेक्टर का। लेकिन सर ये तो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके फील्ड कैसे होंगे, डाइवर्जिंग होंगे, फील्ड इसके ऐसे डाइवर्जिंग होंगे, इसके फील्ड ऐसे होंगे, इसके फील्ड ऐसे होंगे, इसके फील्ड ऐसे होंगे, इसके फील्ड ऐसे होंगे, हर पॉइंट पे इसके फील्ड बाहर की तरफ होंगे, डाइवर्जिंग होंगे। और हमारा इस सरफेस पे एरिया वेक्टर कैसे आ रहा है, दिस माई एरिया वेक्टर, फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे भी सरफेस 2 पे भी आप देख सकते हैं, एरिया वेक्टर हमारा ऐसे आएगा और फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री, ठीक है, फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री। सो as the
एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया फ्रॉम सरफेस 1 and 2, फ्रॉम द सरफेस 1 and 2, ऊपर वाला सरफेस 1 एंड नीचे वाला सरफेस 2, ठीक है। एज द एंगल बिटवीन ई एंड ए फ्रॉम सरफेस 1 and 2 इज गिवन टू बी इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री। सीधा एंगल कितना आ रहा है, वो ई और ए के बीच में 90 डिग्री आ रहा है। एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। एंगल 90 डिग्री आ रहा है। तो सर हमारा फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 बराबर E इंटू ए इंटू कॉस 90 डिग्री। फ्लक्स थ्रू 2 हमारा कितना हो जाएगा, E इंटू ए इंटू कॉस 90 डिग्री, ठीक है। A whatever this area is, whatever this area is, whatever this area is, whatever this area is, okay। चलिए E इंटू ए, कॉस 90 कितना होता है बच्चे मेरे कॉस 90 is 0, cos 90 is 0, so this term is 0, this term is 0। यानी कि यहाँ से हमको क्या देखने को मिला कि φ1 और φ2 का कंट्रीब्यूशन कितना है, 0 है। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू द थर्ड सरफेस, ओनली ड्यू टू द थर्ड सरफेस। ये चीज क्लियर हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू द थर्ड सरफेस। अब थर्ड सरफेस के थ्रू हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देना, जिस सरफेस के थ्रू हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देना, इस सरफेस के थ्रू। हाउ डू वी मेजर दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। φ3 बराबर E डॉट ए डॉट कॉस कितना हो जाएगा बच्चा, वेयर इज माई ई डायरेक्शन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे, डाइवर्जिंग होंगे, डाइवर्जिंग होंगे, पॉजिटिव चार्ज से डाइवर्जिंग होंगे, डाइवर्जिंग होंगे। और इस सरफेस पे जो नॉर्मल वेक्टर डालेंगे वो भी किधर की तरफ पॉइंट करेगा, बाहर की तरफ। तो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना, व्हाई माय स्क्रीन इज पॉज्ड, जस्ट अ मिनट गाइस, आई गेस स्क्रीन क्यों पॉज हो जा रहा है बार बार, समझ में नहीं आ रहा, लेटेंसी बहुत ज़्यादा है इसका। मैं क्या बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे, डाइवर्जिंग होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्जिंग होंगे, ओके। और इस सरफेस पे नॉर्मल जो बनेगा वो भी इधर की तरफ पॉइंट करेगा। ये मेरा एरिया वेक्टर एंड दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना, 0 डिग्री। E इंटू ए इंटू कॉस 0 degree, okay, and cos 0 comes out to be 1, therefore the electric field comes out to be E dot A, therefore electric flux बराबर E dot A, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E dot A। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर what is the value of electric flux, E dot A, ठीक है। assume this as equation number 1, ठीक है, assume this as equation number 1, ठीक है। अब according to Gauss law, Gauss theorem, sorry, according to Gauss theorem, not Gauss divergence theorem, just Gauss theorem, according to Gauss theorem, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर Q enclosed by epsilon naught, Q enclosed by epsilon naught। अब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया है, वो लैम्डा दिया हुआ है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस जो हमने ड्रॉ किया उसका लेंथ में L में एज्यूम कर लेता हूँ, उसका लेंथ में L एज्यूम कर लेता हूँ। हमने जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया उसका लेंथ में L एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। आई होप थिंग्स आर विजिबल, अगर नहीं विजिबल है तो मैं इसे इस साइड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक, ठीक है। L लेंथ मैंने लिया इसका, तो इसके अंदर चार्ज कितना इंक्लूज होगा, लैम्डा इज इक्वल टू, बच्चा क्या बोलते हैं हम लोग,
चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा बराबर लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ठीक है। सो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल, क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, लीनियर चार्ज, ठीक है। चार्ज आ गया लैम्डा, क्यू का वैल्यू आ गया। अब क्यू का वैल्यू आ गया, दैट इज क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड इज एल लेंथ में जितना चार्ज इनक्लोज किया गया है, दिस इज द, ये चार्ज कितना है, अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और लेंथ एल है, देयरफॉर लैम्डा इनटू एल इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, सो फाई ई बराबर Q enclosed is lambda into L by epsilon naught. Assume this as second equation. Assume this as second equation. From equation 1 and 2, from equation 1 and 2, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रही है, दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि E डॉट ए बराबर E डॉट ए मस्ट बी इक्वल टू लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ए क्या है, एरिया है, किसका एरिया है सर, इसका एरिया है, किसका एरिया है, इसका एरिया है, जिससे हमने फ्लक्स निकालना है। ये कौन सा फ्लक्स है भाई, फाई 3, थर्ड एरिया हमने कौन सा लिया है, ये वाला एरिया हमने लिया, कर्ड सरफेस एरिया। अब कोई हमको बता सकता है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, सर ये हो जाएगा 2 पाई आर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, ये वाला लेंथ हमको पता चल गया 2 पाई आर, ये लेंथ गुने ये लेंथ, 2 पाई आर इंटू एल इज द सरफेस एरिया, ठीक है, 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या कर दूँ, एरिया की वैल्यू डाल दूँ, ई इंटू एरिया कितना का 2 पाई आर इंटू एल बराबर लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, ठीक है। चलिए, सो ई बराबर लेमडा एल बाई 2 पाई आर एल इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। एक एल से एक एल कट गया, एल एल गॉट कैंसल्ड आउट, वी आर लेफ्ट विथ ई बराबर लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्लियर है। सो इससे हमको क्या पता चला, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, E is inversely proportional to R। अब इसका ग्राफ आप बना सकते हैं, E inversely proportional to 1 by R का ग्राफ कैसे बनता है, ये मैंने आपको ग्राफिकल एनालिसिस में पढ़ा रखा है, ठीक है। ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है, मैथमेटिकल सीरीज के लेक्चर्स अगर नहीं किए हैं तो उसे जाके पहले विजिट कीजिए, उसके बाद ग्राफ बन जाएगा आपसे, ओके। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, अब इसको अगर मैं 2 से गुना दे दूं और 2 से भागा दे दूं, देन वी व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट इट एज lambda by 2 lambda by 4 pi epsilon नॉट r, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, E बराबर 1 by 4 pi epsilon नॉट को क्या बोलते हैं, k, सॉरी 2k lambda by r, 2k lambda by r, क्लियर है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा इसको सही से लिख देता हूँ मैं, ट्वाइस k lambda by r, ओके, ठीक, दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। ये चीज़ें आपको वो क्लियर रहनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कैसे रहे हम लोग, ठीक है। इसमें हमने किया क्या, एक लाइन चार्ज लिया, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर लिया, अब ये वायर बहुत लंबा है, कितना लंबा, बहुतेक लंबा है। अब इस बहुतेक लंबा वायर के कारण से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या लेंगे, इस लाइन के कारण से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए सबसे पहले, हमने कंसिडरेशन में क्या लिखना, कंसिडर अ लाइन infinitely long straight wire carrying a linear charge density lambda, ठीक है, ठीक है। we need to find electric field at a distance r away from the point, ठीक है। consider a Gaussian surface
that is spherical in shape, that is cylindrical in shape. Consider Gaussian surface that is cylindrical in shape. ठीक है, ओके हमने कंसीडर किया गॉसियन सरफेस जो कि सिलेंड्रिकल इन शेप है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज गिवन बाय, ठीक है, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस. ठीक है, तो तीनों सरफेस के थ्रू हमने फ्लक्स निकाला है, फ्लक्स थ्रू 1, फ्लक्स थ्रू 2, और हमने देखा है 1 के कारण और 3 के कारण फ्लक्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि ये दोनों सरफेस परपेंडिकुलर है. फ्लक्स किसके कारण सिर्फ आ रहा है, थर्ड सरफेस के कारण. ठीक है, तो हमने वही निकाला, थर्ड सरफेस के कारण फ्लक्स कितना आ रहा है, E डॉट ए. ओके, हमने फ्लक्स निकाला, उसके बाद फिर हमने गॉस थ्योरम लगा के उसको कैलकुलेट कर दिया, और ये कितना आ गया, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये चीज़ आपको याद रखनी है. ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट. जस्ट मिनट, क्या मेरे पास फोटो है इसकी? यस आई डू हैव अ पिक्चर. आओ आओ आओ, जादू की तरह टोन बज रहा. ओ ओ ओ ओ. ओके, चलिए देखें. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट. ठीक, अब हमको क्या लेना है, एक प्लेन शीट लेना है. अब चीज़ों को समझने की कोशिश, विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा 2D में. ठीक है, ये एक प्लेन शीट है मेरे पास, दिस इज अ प्लेन शीट. ठीक है, मैं सिर्फ ये व्यू बना रहा हूँ आपके लिए, साइड व्यू. ठीक है, एक प्लेन शीट आपको कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा दूर से. ठीक, ये मैंने बनाया प्लेन शीट. ठीक है, सॉरी जस्ट टेढ़ा हो गया क्या, चलो सीधा बनाते हैं. अरे छोड़ो, इतना टेढ़ा इतना सीधा नहीं देखना, इग्नोर करो, सीधा ही. ठीक है, कंसीडर कर लो, एज्यूम कर लो कि सीधा. ठीक, चलिए देखिए. अब इसके कारण से मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे. अब ये प्लेन शीट है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज. अब ये चीज़ आप नेगेटिव चार्ज के लिए भी कर सकते हैं. सर अगर मैं नेगेटिव चार्ज के लिए करूँगा तो क्या होगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग, दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, और इसके पास चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, प्लस सिग्मा. अगर ये नेगेटिव चार्ज के कारण से क्या होगा, कुछ नहीं होगा. क्या होगा, सारे फील्ड लाइन अभी जो बाहर जा रहे हैं, सारे फील्ड लाइन जो बाहर जा रहे हैं वो अंदर की तरफ आएंगे बस, और कुछ नहीं होगा. इसमें आपको फील्ड लाइन जाते बाहर जाते हुए दिख रहे हैं इस फोटो में, फील्ड लाइन बाहर जाते हुए, फील्ड लाइन बाहर जाते हुए. अब सारे नेगेटिव चार्ज होंगे तो फील्ड लाइन अंदर की तरफ आएंगे. ठीक है, और कुछ नहीं हो. इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट. देखिए मैंने इनफाइनाइटली प्लेन शीट लिया, अब क्या करूँ मैं, इसके कारण से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो हमसे सबसे पहले क्या लेंगे, कंसीडर करेंगे कि कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट कैरिंग अ चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा. ठीक है, ठीक. अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आर डिस्टेंस पे, तो हमें आर डिस्टेंस पे कौन सा सरफेस लेना है, गॉसियन सरफेस लेना. अब इसके कारण से आप विजुअलाइज कीजिए कि कैसा गॉसियन सरफेस मैं लूँ कि आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे. आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मुझे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है. व्हाट, आर डिस्टेंस. इसको अगर मैं बनाना चाहूँ थोड़ा सा, तो मैं इसको 3D लुक दे देता हूँ, वरना लाइन चार्ज और सरफेस चार्ज में अंतर क्या रह जाएगा. ओके, consider this all as plus charge. सारे प्लस चार्ज हैं, सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं. ओके, अब यहाँ से हमको कहीं दूर कहीं हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, इसको आप ऐसे ही चला दीजिए. ठीक, इन्फिनिटली लॉन्ग है, पता चल जाएगा. ठीक, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस सर मैं कैसे बनाऊँ, गॉसियन सरफेस में कैसे बनाऊँ. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए. यानी कि इफ दिस इज माई प्लेन शीट, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए, और यहाँ पे भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए हर पॉइंट से. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सेंटर इस यहाँ से बात करूँ आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए, और वहीं यहाँ पे भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, हर पॉइंट से सेम होना चाहिए. इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए. तो इस केस में मेरे पास दो सिमेट्री बन सकती है, एक क्यूबॉइडल सिमेट्री और एक स्फेरिकल सिमेट्री. ठीक है, सॉरी स्फेरिकल नॉट,
सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक क्यूब एज्यूम करूँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर बहुत तरीके से बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट एक क्यूबिकल सिमेट्री ले रहा हूँ, ठीक है, एक क्यूबिकल सिमेट्री ले रहा हूँ, ठीक। इसका मैं आर, इस आर को मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ, ठीक ठीक। यहाँ पे मैं एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, ठीक। दिस इज माई गॉसियन सरफेस। Let me draw the Gaussian surface again. ठीक है, गॉसियन सरफेस मैंने बताया, और ये मेरा डिस्टेंस कितना है, आर है। तो टोटल लेंथ ऑफ द क्यूब इज आर स्क्वायर, ठीक है। और ये एरिया जो है कर्व सरफेस एरिया, दिस एरिया आई कंसिडर दिस एज ए, कंसिडर दिस एरिया एज ए, ओके। चलिए देखें, हमने सारा कंसिडरेशन लिख लिया है क्या। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द Gaussian surface, Gaussian surface, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द Gaussian surface। Gaussian surface से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा हमें ये निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, फाई बराबर, अब कितने सर्फेसेज हैं हमें ये काउंट कर लेने दीजिए पहले। लेट मी नेम ऑल द सर्फेसेज, ठीक है। आई एम कॉलिंग दिस एज सरफेस 1, आई एम कॉलिंग दिस एज सरफेस 2, आई एम कॉलिंग दिस सर्फेसेज, ये सारे सरफेस क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। मैं मान रहा हूँ सेम है, ओके। लाइक कॉलिंग दिस एज सरफेस 3, एंड ऐसे ही 6 सरफेस होंगे, ठीक है, 6 फेसेस होंगे। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं, फ्लक्स चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए आप क्यों चेंज करेंगे, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। देखिए ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, फील्ड विल बी डाइवर्जिंग, फील्ड विल बी डाइवर्जिंग। इस सरफेस पे मैं नॉर्मल डालूंगा, ये इधर की तरफ बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ। तो सरफेस 1 से सरफेस 1 के बीच लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री। सरफेस 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री। इस सरफेस के लिए, दैट इज सरफेस 3 के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चा, इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सरफेस से हमेशा ऐसे ही जा रहा है बच्चा। और इस सरफेस के लिए नॉर्मल दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री। सरफेस 3 के लिए ऐसे ही, सरफेस 4, 5, 6 जितने भी बाकी सरफेस होंगे सबके लिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें फ्लक्स लिखना है, हम फ्लक्स क्या लिखेंगे, फाई इन टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब आगे क्या लिखना है, फाई 1 इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी ए वेक्टर इंटू कॉस कितना बचा, फर्स्ट सरफेस, वेयर इज माय फर्स्ट सरफेस, दिस इज माय फर्स्ट सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड एरिया इज ऑलवेज दिस डायरेक्शन, ठीक है। ई और ए के बीच में एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, ठीक है। कॉस 0 कम्स आउट टू बी 1, therefore phi 1 comes out to be E dot A. Similarly phi 2 बराबर E dot A dot cos 0 डिग्री, ये दिख रहा होगा आपको, आई गेस इट इज 0 डिग्री, ओके। cos 0 which is equal to E dot A. phi 3 is equal to E dot A dot cos कितना बचा, सॉरी 0 नॉट, देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट सेकंड सरफेस ये है मेरा, ई वेक्टर ऐसे ऐसे जा रहे हैं और एरिया वेक्टर ऐसे जा रहे हैं, ई और ए के बीच में एंगल 0 डिग्री, सेकंड सरफेस, फॉर सेकंड सरफेस 0 डिग्री, ठीक है। थर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हम ऐसे जा रहे हैं, और थर्ड सरफेस ये है मेरा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, थर्ड सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, दिस इज 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, दिस इज 1 एंड दिस इज 0, सो दिस कम्स आउट टू बी 0। सो फ्लक्स कंट्रीब्यूशन क्या होगा, नेट फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर क्या आ गया, फाई 1 प्लस फाई 2, फाई 1 प्लस फाई 2, फाई 1 प्लस
phi 2, that is phi E बराबर twice of E dot, sorry, phi 1 is E dot A and E2 is E dot A. phi E बराबर twice of E dot A, क्लियर है? phi हमने निकाला twice of E dot A, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, phi E मेरा आ गया twice of E dot A, ठीक। अब आगे हमको अगर देखना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल लिया, अब हमें क्या लगाना है, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, सॉरी गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, ठीक है। फाई बराबर क्या होता है बच्चा, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें देखना चार्ज कितना इनक्लोज कर रहा है, अब हमें देखना है कि चार्ज कितना इनक्लोज कर रहा है, ठीक है। मार्कर को देख से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दिस इज द बच्चा रीजन, जो एरिया इनक्लोज किया गया, इसका एरिया कितना दिया हो ए, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, क्यू का वैल्यू आ गया क्या, कितना इंक्लोज करेगा, सिग्मा इंटू ए इंक्लोज करेगा, क्यू इंक्लोज बराबर सिग्मा इंटू ए, क्यू इंक्लोज इज सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, वो इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये सब चीज़ें बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, ठीक है। बोलते हैं सर सबसे कम इंपॉर्टेंट है वो सब। assume this as equation number 1 and this as equation number 2, दोनों फ्लक्स इक्वल होंगे, therefore phi 1 from 1 and 2, from 1 and 2, ठीक है, एक और दो से E2 EA is equal to twice of EA is equal to sigma A by epsilon naught। A कट जाएगा क्या, A कट जाएगा क्या, काट दूं मैं यहाँ से, E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाई ला, क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया सर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आया, सो लास्ट केस में मैंने वेक्टर फॉर्म इसका बताना भूल गया था, मैं जस्ट अभी बता देता हूँ, ठीक है। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें बताना है कि किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, मान लो अगर यही पिक्चर है मेरा, हमें बताना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड तो मुझे पता चल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ, चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ, तो आई एम एज्यूमिंग दिस डायरेक्शन एज एन कैप वेक्टर, एन कैप वेक्टर। तो इसके साथ में क्या लगा दूंगा, अगर इसी का वेक्टर फॉर्म मुझे लिखना होगा तो आई विल राइट इट एज ई वेक्टर बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये क्या बन गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन एन कैप, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी हम लोग लीनियर चार्ज में भी कर देंगे, इसमें भी हम लोग को बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो इस डायरेक्शन को हम एन कैप लेते हैं, ठीक है। हम क्या लिख देंगे डायरेक्शन के साथ साथ, वेक्टर फॉर्म में ई बराबर सिग्मा बाई सॉरी लैम्डा बाई 2, ई वेक्टर बराबर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू एन कैप वेक्टर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म लिखना इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता है उसी से रिप्रेजेंट होगा ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, अगर आप उसका वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहे हैं तो यू आर नॉट राइटिंग द एब्सोल्यूट प्रॉपर रिजल्ट, ओके। चलिए यहाँ से आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही हैं, थोड़ी 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 थोड़ी, ओके। चलिए अब यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मैं कैपेसिटर में आगे यूज करूंगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर ये जो फील्ड आ रही है, आप ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि सर यहाँ पे भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट,
यहाँ पे भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर ये प्लेन शीट है, प्लेन शीट है, तो यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये फील्ड। क्या कर रहा है? डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है बच्चा मेरा। ये फील्ड जब डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो ये मेरे कितने काम का हो सकता है? इसको आप ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि एक बहुत लंबा सा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट शीट है, ठीक है, उस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, उसके कारण से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, वो कहीं पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है डिस्टेंस पे। मतलब ये शीट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो भी यहाँ पे होगा। थोड़ा अजीब मुझे भी लग रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे भी है। यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं ग्राफ बनाऊं डिस्टेंस के साथ, इफ आई ड्रॉ द प्लॉट बिटवीन, इसको मैं पूरा लिखता हूँ, मेरी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with distance for uniformly charged infinite sheet, ठीक है। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो let me draw two straight lines. Is this straight? ठीक है, this one is second line, ठीक है, मैंने दो लाइन ले लिया, ठीक। This is my electric field and this is my distance. This जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ तो ये चीज़ आपको विजिबल हो, मे बी विजिबल आई गेस, ठीक है। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं अगर डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा ये? सर डिस्टेंस जब जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस जब जीरो है, डिस्टेंस जब 1 मीटर हुआ तो कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। डिस्टेंस जब 2 मीटर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होगा? कांस्टेंट है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि ये आर डिस्टेंस पे वैरी ही नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना अजीब चीज है ये। ओके, चलिए, आई गेस थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट केस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल, देखिए, कंसीडर एन स्फेरिकल शेल। शेल क्या बोलते हैं आप लोग? जैसे नारियल खाते हैं, नारियल का छिलका जो होता है, दैट इज कॉल्ड शेल। शेल आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी टेनिस बॉल होता है, वो बाहर से क्या होता है? बाहर से टेनिस होता है, अंदर हवा भरा होता है, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ शेल, ठीक है। इसी प्रकार का मैं एक बॉल बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एज्यूम दिस, ठीक है, दिस इज द स्फेरिकल शेल हैविंग रेडियस आर, ठीक है। इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब सर उसके सरफेस पे ही चार्ज रहेगा ना, कोई भी शेल है तो उसके तो सरफेस पे ही चार्ज रहेगा, क्योंकि अंदर तो हवा है, अंदर क्या है? हवा है, ओके। तो ये मैंने डाला सरफेस पे चार्ज, ये मैंने डाला सरफेस पे चार्ज, ओके, ये मैंने डाला सरफेस पे चार्ज, ठीक है। आर डिस्टेंस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो वी आर जस्ट डूइंग आवर जॉब। कि सर पहला हमें तो कंसिडरेशन लिखना है सब कुछ, दैट कंसिडर एंड, लिख दूं मैं, कंसिडर एन thin spherical shell of of radius r, capital R, okay, carrying surface charge density, surface
चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना वो कैरी कर रहा है, सिग्मा कैरी कर रहा है। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कैरी कर रहा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कैरी कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। केस 1, at point outside the spherical shell, स्फेरिकल शेल के बाहर, कहाँ पे बच्चा, स्फेरिकल शेल के बाहर, यानी कि कहाँ मुझे जाना, स्फेरिकल शेल के बाहर, यहाँ कहीं। तो ये आर जो होगा, छोटा वाला आर, वो क्या होगा, इस बड़े वाले आर से, आर जो होगा छोटा वाला आर वो बड़ा होगा, और छोटा वाला बड़ा वाला आर छोटा होगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, मैं इसे लिखूंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैपिटल आर इज ग्रेटर देन, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, ये चीज क्लियर है, मतलब मुझे अब बाहर जाना है, आउटसाइड जाना है। ठीक है, पिक्चर कॉपी किया जाए, कॉपी किया जाए पिक्चर, ये क्या हो गया गाइस, पूरा पिक्चर कॉपी करना। हाँ, डन, कॉपीड। ठीक है, पेस्ट कहाँ करूँ मैं, यहाँ पेस्ट कर दो। पिक्चर को आप गौर से देखिएगा, सारा गेम पिक्चर का ही है। कितना पिक्चर पिक्चर कर रहे हैं भैया, कितना पिक्चर। आर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज आर। ठीक है, अब लेट मी ड्रॉ गॉसियन सरफेस, लेट मी ड्रॉ गॉसियन सरफेस। अब इसके लिए मैं कैसा गॉसियन सरफेस बनाऊंगा कि सारे इक्वी डिस्टेंस हो, तो सेम केस है बच्चा, स्फेरिकली बनेगा। कैसा बनेगा, स्फेरिकली बनेगा, ये बना दिया मैंने स्फेरिकल। ठीक है, ये थोड़ा छोटा होगा आई गेस, दिस इज माय कैपिटल स्मॉल आर। ओके, चलिए देखें, दिस ऑरेंज ड्रॉन इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, चलिए, गॉसियन सरफेसेस, यहाँ पे आपको गॉसियन सरफेस के बारे में लिखना पड़ेगा। कंसीडर गॉसियन सरफेस टू बी, कंसीडर गॉसियन सरफेस टू बी स्फेरिकल। कैसा, स्फेरिकल सिमेट्री का मैंने गॉसियन सरफेस लिया। स्फेरिकल सिमेट्री का जब मैंने गॉसियन सरफेस, जस्ट अ मिनट, माय बैटरी इज लो, माय बैटरी इज लो, जस्ट अ मिनट। ओके, हम्म, ठीक है बच्चा, चलिए, क्या बता रहा था मैं, गॉसियन सरफेस में मैंने स्फेरिकल दिया है, ये बता दिया मैंने। अब मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सबसे पहले। फ्लक्स किसके थ्रू, गॉसियन सरफेस के थ्रू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फाई इलेक्ट्रिक बराबर ई डॉट ए डॉट कॉस थीटा। फाई इलेक्ट्रिक बराबर, बच्चा ई का ई हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं सर, सारे क्या पॉजिटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होंगे, हमेशा बाहर की तरफ होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। थिंग्स आर विजिबल, फिर से फंस गया ये, क्या हो क्या रहा है इसके साथ आज, आई एम गेटिंग एनॉइड। रुक जा भाई, हो गया,
हो गया तेरा। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ पॉइंट करेगा, बाहर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस सरफेस पे नॉर्मल बनाएंगे तो ये भी इधर की तरफ पॉइंट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ पॉइंट करेगा। इस सरफेस पे नॉर्मल बनाएंगे, ये भी इधर की तरफ पॉइंट करेगा, यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री कॉस 0। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी फाई ई बराबर, ई इज व्हाट, ई इज ई, ए इज ए इंटू कॉस 0 इज, cos 0 comes out to be 1। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट, फाई बराबर ई डॉट ए, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम क्या बोलता है, फाई जो होगा सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके ऊपर सरफेस चार्ज सिग्मा है। कहाँ पे चार्ज है बच्चा, सरफेस पे चार्ज है, सरफेस पे चार्ज है, सरफेस चार्ज सिग्मा है, सरफेस चार्ज सिग्मा है। तो हमें क्या करना है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होगा, होगा होगा, सिग्मा बराबर क्यू इज क्यू। एरिया कितना होगा इस सरफेस का, एक स्फीयर है उसका सरफेस चार्ज, सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर ना, कैपिटल आर, बच्चा 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 बच्चा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये गया ये गया, इसका एरिया निकाल रहा हूँ ना मैं, क्यू इंटू ना चार्ज कितना है, देयरफॉर दिस इज कैपिटल आर, एरिया इज इन कैपिटल आर। जस्ट अ मिनट, कैपिटल आर का स्क्वायर, दिस इज कैपिटल आर का स्क्वायर। क्लियर है, दिस इज द चार्ज। ठीक, अब हमको क्या करना है, फाई बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, assuming this as equation number 1 and this as equation number 2। okay, from 1 and 2 फर्स्ट इक्वेशन व्हाट डज दिस टेल्स अस। जी इसको एक और फॉर्म हम लिख सकते हैं, इसको एक सेकंड के लिए रुक जाइए, इसको अगर हमको और इलोंगेट करना होगा, फाई ई बराबर ई डॉट ए, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस की बात हो रही है ना, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स की बात हो रही है, कौन से सरफेस के थ्रू, बाहर वाले सरफेस के थ्रू, गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स की बात हो रही है। तो ई डॉट ए आया है, एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, फ्रॉम, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई साइलन नॉट। ओके, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई साइलन नॉट। ई बराबर 4 पाई कट गया क्या गाइस, 4 पाई and 4 pi got cancelled out, we are left here with E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन रीराइट इट एज ई बराबर सिग्मा को मैं क्या बोल सकता क्यू बाई ए, क्यू बाई ए इज, सिग्मा को मैं क्या बोल सकता क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से फ्रॉम हेयर वी कैन राइट सिग्मा एज क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं अगर सब्सटीट्यूट कर दूंगा, ई बराबर सिग्मा की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, क्यू बाई 4 पाई, कौन सा आर स्क्वायर, स्मॉल आर कैपिटल आर, आई गेस कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसल आउट, this got cancelled out and the results comes out to be E बराबर 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square।
1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया मेरा। अब इसको आप थोड़ा सा विजुअली देखना चाहें तो इसको आप देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आया बच्चा? ये पॉइंट चार्ज के कारण आया। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने बॉल लिया है, ये बॉल को अगर मैं कोलैप्स कर दूं एक बहुत छोटे से पार्ट में, कोलैप्स कर दूं, जैसे ये पेपर मैंने लिया, इसको मैंने पहले स्फेरिकल शेल बनाया, उसके बाद मैंने इसको कोलैप्स कर दिया बहुत छोटे से पार्ट में, इतने छोटे से टुकड़े में मैंने इसको कोलैप्स कर दिया। ठीक है, अब इससे मैं आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो इसके अंदर चार्ज तो है ही ना। व्हाट इज द चार्ज इज कंटेन? क्यू। आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। जस्ट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है। ठीक, क्लियर है? आई गेस थिंग्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, ये हो गया। ठीक, चलिए, थिन स्फेरिकल शेल के कारण अब हमें इसका एक और केस है, दिस माय केस ओनली। कहाँ पे हमने निकाला? स्फेरिकल शेल पे। कहाँ पे? स्फेरिकल शेल के बाहर कहीं पे। सेकंड केस 2, केस 2 at point inside the spherical shell, inside the spherical shell। इनसाइड क्या निकालना? मैं स्फेरिकल शेल के अंदर निकालना पॉइंट के, किसी पॉइंट के। ठीक है, अब किसी पॉइंट के अंदर निकालना है सर। लेट मी कॉपी द पिक्चर। ये पिक्चर कॉपी हो गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, चीज़ें को आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये मेरा पिक्चर है। अब हमको कहाँ निकालना है? कहीं आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस फिर से कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। चलिए, गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया। This is my Gaussian surface. I guess it is lies in the center. ठीक है, चलो, ये मेरा बन गया Gaussian surface। ठीक, this orange colored diagram is G surface। I guess picture is visible। G surface में लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, this is my Gaussian surface। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम तरीके से करेंगे। क्या करते हैं? पहले हम निकालते हैं फ्लक्स फाई बराबर फाई ई बराबर ई डॉट ए, फाई बराबर ई डॉट ए, फाई बराबर ई डॉट ए हो गया। ठीक है, अब देखिए फाई ई बराबर ई डॉट ए हो गया। दूसरा केस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। इस केस में आप ऐसे विजुअलाइज कीजिए चीज़ों को, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। जस्ट एक सेकंड, गॉस लॉ। ठीक, गॉस लॉ अगर हम लगाएंगे तो वो क्या बोलता है? फाई ई बराबर क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है? क्या आपको कहीं पे भी चार्ज दिख रहा है इस सरफेस के अंदर? नहीं सर, चार्ज तो सरफेस के बाहर है, सरफेस के अंदर कहाँ कोई चार्ज है? सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। नो चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0/ε0। अब इस दोनों को हम इक्वेट करेंगे, 1 और 2 को। ई डॉट ए बराबर 0, ई बराबर 0, यानी कि स्फेरिकल शेल के अंदर, यानी कि स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चा? 0। इसका भी वेक्टर फॉर्म मैंने नहीं लिखा, इसका भी वेक्टर फॉर्म लिखना होगा तो हम क्या कर देंगे? अब देखिए, इसके वेक्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे? जस्ट अ मिनट, मैंने ये बता दिया। हाँ देखिए, इसके वेक्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे? ये हमारा आर वेक्टर जा रहा है क्या? ये आर वेक्टर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे? डाइवर्जिंग आउटवर्ड्स होंगे, डाइवर्जिंग आउटवर्ड्स होंगे, डाइवर्जिंग आउटवर्ड्स होंगे। यही तो मेरा आर वेक्टर का डायरेक्शन होता है ना, आर वेक्टर का डायरेक्शन। और ये मेरा आर कैप का डायरेक्शन बताएगा क्या? दिस विल बी द आर कैप का डायरेक्शन। तो अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो आई कैन रीराइट इट एज, जस्ट अ मिनट, I can rewrite in vector form as E बराबर E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर K Q by R square into R cap. It may be capital R cap और it may be small r cap. Okay, it may be capital R cap और small r cap, डायरेक्शन दोनों का सेम होगा।
क्योंकि दोनों ही रेडियस वेक्टर पर्टिकुलरली आउटवर्ड होते हैं सरफेस नॉर्मल से, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर किसी भी पॉइंट पे जीरो होगा। ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई आर। जब छोटा आर बड़ा आर बराबर हो जाएगा तो इसी फॉर्मूले में छोटे आर की जगह पे बड़े आर की वैल्यू आ जाएगी 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर। वो सब चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं आज हमने पढ़ा क्या है, दिस इज माय ब्लैंक स्लाइड। एक्चुअली मुझे प्यास लग रही है बहुत जोरों की, ठीक है। सो आई एम रैपिंग दिस अप, वरना मुझे एक दो क्वेश्चन भी करवाना था, ठीक है। चलिए वो आपको मैं न्यूमेरिकल सीरीज में करवा दूंगा, ठीक। समरी हमने पढ़ा क्या, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। इसके इसके एप्लीकेशन में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा कितना आया, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दूसरा ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। थर्ड इज ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है। ई बराबर कितना है वो, इसमें केसेस हैं, 3 केसेस, these things are visible for r greater than r। ई बराबर कितना है, के क्यू, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर आर लेस देन आर, ई बराबर 0 आया, ठीक है। इतना चीज हमने आज पढ़ा है और ये हर एक चीज आपको याद रखना है। पर्टिकुलरली ये वाला जो केस है, ये वाला केस आपसे गॉस लॉ के प्रूफ के साथ पूछा जाता है स्टेट बोर्ड में, जो कि मैं आपको अगले क्लास में करवाऊंगा। जब मैं अगले क्लास में जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करवाऊंगा, तब वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या पूछा जाता है। जो मैंने पढ़ा है वो पूछा जाता है एक्चुअली या नहीं पढ़ाया जाता है, या सिर्फ ऐसे ही मैं बोल रहा था कि ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। जब आप क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर के तो आपको पता चलेगा कि क्या पूछा जाता है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो आप उसी हिसाब से क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बात, स्टेट बोर्ड के लिए आप कैटेगराइज कर सकते हैं, वैसे कैटेगराइज किसी के लिए करना नहीं चाहिए, बट आप सीबीएसई बोर्ड के लिए पर्टिकुलरली कोई भी टॉपिक कैटेगराइज नहीं कर सकते। आप पिछले 2 साल से पेपर देख रहे हैं, किस हिसाब से पेपर पूछेगा सीबीएसई बोर्ड में, तो आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। ये लास्ट टॉपिक है, चैप्टर एंड हो गया है, ओके। चैप्टर एंड हो गया एज पर एज एनसीईआरटी। अब चैप्टर एंड के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। जो भी पीछे साल पिछले साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बनाएंगे, और उसके बाद फिर आगे जो भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम पूछेगा, फिर आगे के चैप्टर्स हम लोग उसी हिसाब से डील करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आपको नोट्स मिल चाहिए तो नोट्स कहाँ मिलेंगे, सिंप्लीफाइड टेलीग्राम चैनल पे, ये बात आपको पता है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे।